प्राचीन समय की बात है, जब शिवजी और पार्वती के विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने किसी को भी कक्ष में प्रवेश ना करने का निर्देश देने के लिए अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक का नाम गणेश था। माँ ने गणेश को आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर ना आने दे। तभी भगवान शिव वहां आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोका। शिवजी इस बात से क्रोधित हो गए और उनके साथ गणेश का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो वे दुख से भर गई। उन्होंने शिवजी से क्रोध और पीड़ा भरे शब्दों में कहा, आपने मेरे पुत्र को मार डाला है। ये तो मेरे दिल को चीरने जैसा है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पार्वती का ये रूप देखकर सभी देवता और शिवजी भी दुखी हो गए। अपने प्रिय पत्नी का दर्द देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी प्राणी का पहला सिर लाकर उसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया जाए। कुछ ही समय में शिवगण एक हाथी का सिर लेकर आए और शिवजी ने उसे गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया, जिससे गणेश फिर से जीवित हो गए। शिवजी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा सबसे पहले पूजे जाएंगे और हर शुभ कार्य में उनका आह्वान किया जाएगा। माता पार्वती अपने पुत्र को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उस दुखदायी क्षण ने उनके हृदय में सदा के लिए एक विशेष स्थान बना लिया। गणेश जी की ये कथा हमें माता पिता के प्रेम और बलिदान की महत्ता का एहसास कराती है। साथ ही ये सिखाती है कि समय चाहे जैसा भी हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है।